गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम त्रुटियों के बारे में बात कर रहे थे और हमने त्रुटियों के फॉर्मूले और उनकी परिभाषा लिखी और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, आज हम त्रुटियों के संयोजन के बारे में बात करेंगे। त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन क्या होता है? देखो, त्रुटियों का संयोजन समझने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपसे त्रुटि पूछे या त्रुटि की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? त्रुटि की प्रकृति हमेशा ऐड करने की होती है, जुड़ने की होती है, या टोटल त्रुटि हम जब भी निकालें तो ऐड ही करना है। चाहे माइनस ही क्यों ना दे रखा हो, हमें ऐड ही करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, जैसे हमारे पास कई बार आता है कि जैसे कोई एक रूम है तो उस रूम में जैसे मान लो छत में एरर दे रखा है या त्रुटि दे रखी है, दीवारों में एरर दे रखा है या त्रुटि दे रखी है। मान लो x त्रुटि छत में है और y त्रुटि दीवारों में है, तो आपको बताना है कुल त्रुटि कितनी है। तो हम त्रुटि लेंगे x प्लस y, हम लेंगे टोटल त्रुटि कितनी होगी x प्लस y। ठीक है, माइनस कभी भी नहीं करना है। त्रुटि की जो प्रकृति होती है वो हमेशा जुड़ने की होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो नोट में लिख लो नोट, और ये याद रखना है, त्रुटि की प्रकृति हमेशा जुड़ने की होती है, जुड़ने की होती है, या हमेशा इसको ऐड ही करना है, हमेशा जोड़ना ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, त्रुटियों का योगफल। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? त्रुटियों के योगफल की। इसके बाद हम बात करेंगे त्रुटियों के अंतर की। तो योगफल में तो जुड़नी है, ठीक है, लेकिन त्रुटियों के अंतर की भी बात करेंगे, माइनस की भी बात करेंगे, तो भी त्रुटियां ऐड होगी, जुड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो त्रुटियों का योगफल, माना कोई भौतिक राशि, माना कोई भौतिक राशि A व B का योग Z है तो हम क्या लेंगे? Z A प्लस B। ये भौतिक राशि है A और B, इन दोनों को जोड़ने से हमें Z मिलता है। तो अब देखो, A को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारे पास A वैल्यू उसको लिख सकते हैं A प्लस माइनस डेल A। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B प्लस माइनस डेल B। मतलब क्या? ध्यान से देखो, हमेशा त्रुटि होगी अल्प। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कितनी है वो है 10 सेंटीमीटर। अब मान लो किसी ने गलती से इसको मेजर कर लिया, इसको माप लिया 9.9 सेंटीमीटर, तो त्रुटि कितनी है? 0.1। या किसी ने इसको मेजर कर लिया 10.1 या 2 सेंटीमीटर, तो त्रुटि कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर। तो त्रुटि होती है अल्प, थोड़ी सी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो A है ये वैल्यू है, और ये A के मापन में त्रुटि। ठीक है, ये हमारे पास कोई भौतिक राशि B है, मतलब दूसरी भौतिक राशि है, और इसके मापन में त्रुटि। मतलब ऐसे मान लो ये कोई छड़ है A, इसकी लंबाई कितनी है? 10, और इसके मापन में त्रुटि कितनी है? प्लस माइनस 0.1। प्लस माइनस का मतलब है यहाँ पर जैसे 9.1 है, तो यहाँ पर ये जो त्रुटि है प्लस 0.1। अगर मान लो इसने मेजर कर लिया 10.2, तो यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी 0 माइनस 0.2। तो जैसे मान लो कोई छड़ है, इसकी A छड़ है, इसकी लंबाई कितनी है? 10, और इसके मापन में त्रुटि कितनी है? प्लस माइनस 0.1। इसी तरह मान लेते हैं कोई दूसरी छड़ B है, इसकी लंबाई कितनी है? 20, और इसके मापन में त्रुटि है प्लस माइनस 0.3। तो कहने का मतलब ये है, ये A जो है ये टोटल लंबाई है इसकी, और ये A के मापन में त्रुटि। इसी तरह ये B है, ये इसकी टोटल लंबाई है, और ये डेल B जो है इसके मापन में त्रुटि। आगे बात समझ में। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू इनपुट करनी है। यहाँ वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये होगा हमारे पास A प्लस माइनस डेल A। ठीक है, फिर ये लिखेंगे हम प्लस B
प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। इसी तरह z के मापन में भी त्रुटि क्या आएगी, z प्लस माइनस डेल z। आगे बात समझ में, इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, z प्लस माइनस डेल z। तो ये होगा हमारे पास, ये होगा a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। इसके बाद इसको लिखेंगे a प्लस b, यहाँ लेंगे प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, और ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस माइनस डेल z। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से a प्लस b का मान कितना है, z। तो 1 से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। प्लस माइनस को हमने कॉमन ले लिया। आप देखो z से z को काट सकते हैं, तो हमारे पास जो कुल त्रुटि होगी वो होगी प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। प्लस माइनस से काट दो तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा, त्रुटियों के मापन में कुल त्रुटि होगी डेल a प्लस डेल b। मैंने आपको कहा था त्रुटियों को हमेशा ऐड ही करना है, तो यहाँ पे तो हेडिंग में भी लिखा है योगफल के कारण, तो ये तो ऐड होनी होगी, लेकिन अगर अंतर के कारण भी निकालेंगे तो भी यही आंसर है। अब देखो कैसे आएगा, ध्यान से सुन ले, एक बार वापस बता रहा हूँ। कोई भौतिक राशियां a और b जिनका योगफल z के बराबर होता है, तो हमने भौतिक राशि a है, इसके मापन में हमने त्रुटि, इसकी वैल्यू होगी a और इसके मापन में त्रुटि होगी डेल। प्लस माइनस लेंगे कम और ज्यादा कुछ भी हो सकती है। इसी तरह भौतिक राशि b की वैल्यू b मान ली और इसके मापन में त्रुटि हमने मान ली डेल b। यहाँ पर इनपुट किया तो a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। तो z के मापन में भी जो त्रुटि होगी वैल्यू भी मान ली z और इसके मापन में त्रुटि प्लस माइनस डेल z। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। तो a और b को पास पास में ले लेंगे, a प्लस b प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। यहाँ हो गया z प्लस माइनस डेल z। समीकरण 1 से a प्लस b कितना है, z। तो z प्लस माइनस डेल z, a प्लस b के स्थान पे हम लिख सकते हैं z, और यहाँ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। तो z से z कैंसिल कर देंगे। तो त्रुटियां हमेशा क्या होती है, त्रुटियों की प्रकृति होती है हमेशा योगफल की या जुड़ने की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल त्रुटि का मान होगा डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। तो ये हमारे पास जो त्रुटि है, त्रुटियों का जो संयोजन है, त्रुटियों का योगफल के कारण, त्रुटियों का संयोजन योगफल के कारण वो आएगा डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक क्या है, त्रुटियों का संयोजन अंतर के कारण। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, त्रुटियों का संयोजन अंतर के कारण। त्रुटियों का संयोजन अंतर के कारण वो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।